नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का पाठ नंबर 8 करने वाले हैं। पाठ का नाम है यथास्मै रोचते विश्वम और इस पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। इस पाठ में रामविलास शर्मा जी ने एक कवि के महत्व को, उसके कर्म को और उसके कर्तव्य को स्पष्ट किया है। यहाँ कवि की तुलना लेखक ने प्रजापति के साथ की है। यह पाठ उनके निबंध संग्रह विराम चिन्ह का एक अंश है और यह एक ऐसा निबंध है जिसमें कवि का स्थान बहुत ही ऊंचा बताया गया है। कवि अथवा साहित्यकार संसार को जैसा देखता है वैसा का वैसा अपनी काव्य रचना में नहीं दिखाता, बल्कि वह वैसा दिखाता है जैसा वो चाहता है। तो इसी कारण यहाँ कवि की तुलना लेखक ने प्रजापति के साथ की है कि प्रजापति यानी ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा जी जिस तरह से इस संसार को चाहते हैं उसी के अनुरूप वो सृष्टि की रचना करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक साहित्यकार जैसे रूप में अपने साहित्य को चाहता है, ठीक वैसे रूप में वह रचना कर देता है। संसार में जो कुछ जैसा है उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। वह उन सभी को एकदम से वैसा का वैसा नहीं दिखाता, क्योंकि यदि वैसा का वैसा दिखा दे तो साहित्य समाज का दर्पण बन जाए। लेकिन ये जो पुरानी धारणा प्रचलित है कि साहित्य समाज का दर्पण है, इस चीज़ को यहाँ लेखक स्वीकार नहीं करता। वह कहता है कि यदि वह दर्पण होता तो अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी जैसी की जैसी हैं, ठीक वैसी ही काव्य में रची जाती। परंतु लेखक क्या करता है, साहित्यकार क्या करता है, संसार में जो अच्छाई नज़र आती है, जो वो दिखाना चाहता है, उसे तो ऐसे कैसे रखता है, परंतु जिस चीज़ को वो बदलना चाहता है उसे अपनी इच्छा अनुसार वह बदल भी देता है। तो इस प्रकार कवि को या साहित्यकार को एक प्रजापति के रूप में यहाँ रामविलास शर्मा जी ने दिखाया है। तो इस प्रकार साहित्य और समाज की तुलना की गई है, उसे दर्पण रूप में नहीं दिखाया। साथ ही ये भी बताया कि साहित्य हमेशा समाज को परिवर्तित करने वाला रहा है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण लिया भक्ति काल का। जसूर, मीरा, तुलसी, कबीर जैसे महान भक्त कवि हुए और उन्होंने समाज की दिशा को ही बदल डाला। जब समाज सामंती युग में था, भोग विलास में लिप्त था, उसे भक्ति की धारा में मोड़ दिया। तो ये काम किसने किया? साहित्य ने किया। इसी प्रकार आधुनिक युग में रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरीशचंद्र जी, अनेक ऐसे लेखक साहित्यकार हुए जिन्होंने कि समाज की दिशा को परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ लेखक साहित्यकार की तुलना करते समय ये भी बताता है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख को फूंक करके, 5 जन्य श्री कृष्ण के शंख का नाम है, उसे फूंक करके उदासीन हो चुके अर्जुन के मन में एक नया विश्वास उत्पन्न कर दिया था, उसमें एक नया जोश फूंक दिया था। इसी प्रकार साहित्य भी एक नया जोश फूंकने का काम करता है उन लोगों के मन में जो कि निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। साहित्य कभी भी निराश होकर बैठने को नहीं कहता। यह ऐसा नहीं कहता कि जैसे पिंजरे में बंद पक्षी बैठ के पंख फड़फड़ाता रहता है, ऐसे तुम भी बैठे बैठे अपनी किस्मत का रोना रोते रहो, नहीं। बल्कि साहित्य एक मार्गदर्शन का काम भी करता है। यह मार्गदर्शक का काम करता है। यह लोगों को समझाता है कि किस प्रकार से उन्हें अपने जीवन की राह पकड़नी है। तो इस प्रकार यह विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, वह उन्हें नया जोश देने वाला है, कायरता को त्यागने के लिए प्रेरित करने वाला है। तो इस प्रकार साहित्यकार का कर्म बहुत बड़ा है। इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी लिए, जैसे जब नाट्यशास्त्र रचा गया भरत मुनि से लेकर के उसके बाद अब तक आधुनिक युग तक जितना भी साहित्य रचा गया, प्रत्येक साहित्य को यदि हम देखें तो हम ये पाएंगे कि बिल्कुल वैसा का वैसा समाज में जैसा होता है वह साहित्य में नहीं दर्शाया गया। यही कारण है कि अफलातून ने कहा था कि ये संसार असल की नकल है। असल यानी ईश्वर प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं उसकी नकल है ये संसार, और नकल की नकल है कला। और अरस्तु ने क्या कहा था कि ऐसा नहीं है
कि ट्रेजेडी में जो चीज़ें जितनी दुखदायक होती हैं बस उतनी दिखाई जाती हैं, बल्कि उनको कुछ बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो यदि बड़ा चढ़ाकर भी दिखाया गया तो यानी वास्तविकता तो नहीं दिखाई गई ना। तो यही बात ही यहाँ लेखक भी कहना चाहता है कि सिर्फ वास्तविकता दिखाना साहित्यकार का कर्म नहीं है। साहित्यकार का कर्म है उस वास्तविकता में थोड़ा आदर्श भी शामिल करना। यही कारण है कि जब नारद मुनि जी से वाल्मीकि जी ने पूछा था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें तमाम गुण हों, उन्होंने कहा था एक ही व्यक्ति में सारे गुणों का होना संभव नहीं है। परंतु फिर भी वाल्मीकि जी ने क्या किया, अपने रामायण में राम जी का जो चरित्र दिखाया उसमें आदर्श रूप दिखाया, तमाम अच्छे अच्छे गुण, सभी महान गुण एक ही व्यक्ति में दर्शाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि समाज में ऐसा परिवर्तन आए। राम जी के गुणों को देख करके दुनिया के लोग भी अपने अंदर उन गुणों को लाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार मानव जीवन के विकास में साहित्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह एक मार्ग प्रशस्त करता है और साहित्यकार का ये कर्म है कि वह लोगों को प्रेरित करे, वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहे। और इसके लिए साहित्यकार को स्वयं दृष्टा और सृष्टा दोनों भूमिकाएं निभानी होंगी। सृष्टा होता है सृजन करने वाला, यानी साहित्य की जो रचना करता है अपने हिसाब से उसमें परिवर्तित करके नई नई चीज़ें लिखता है, वो तो सृष्टा हुआ। और दृष्टा मतलब दूर का देख लेने वाला, वह पहले से ही भविष्य पर नज़र रखता है कि आगे क्या संभावित है, क्या हो सकता है, और उसी के अनुरूप ही वह अपने साहित्य में परिवर्तन कर देता है। तो इस प्रकार इस पाठ में जो इसका नाम ही है यथास्मै रोचते विश्वम, जिसको जैसा रुचता है ये संसार उसके लिए वैसा ही है। तो प्रत्येक साहित्यकार के लिए संसार रचना अपने इच्छा पर, अपने मन पर निर्भर करती है कि वह इस संसार को किस रूप में परिवर्तित करके लिखता है। तो साहित्यकार का कर्म बहुत ऊंचा है जिसे इस पाठ में समझाया गया। हम इससे पहले कि इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर एक दृष्टि डालें, पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और फिर इसके बाद हम देखते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदु, तत्पश्चात हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। इस पाठ के मुख्य बिंदुओं में सबसे पहला है, यह निबंध रामविलास शर्मा के निबंध संग्रह विराम चिन्ह से लिया गया है। इसमें उन्होंने कवि की तुलना प्रजापति से करते हुए उसके कर्म को महत्व दिया है तथा उसे उसके कर्म के प्रति सचेत किया है। सामाजिक प्रतिबद्धता ही साहित्य की कसौटी है। इसके बिना ना तो सामाजिक परिवर्तन संभव है और ना ही भावी विकास। साहित्य इन दोनों दिशाओं में कारगर हो सकता है, बशर्ते साहित्यकार इसका ध्यान रखे। सामाजिक प्रतिबद्धता से अभिप्राय क्या है? समाज के हित को देखते हुए साहित्य की रचना करना। अगला है प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए जिसने बहुत ठीक लिखा था, यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते, यानी जैसा कवि को रुचता है उसी के अनुसार ही वह इसको परिवर्तित कर देता है, इसको बदल देता है। लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से की है। जिस प्रकार ब्रह्मा द्वारा संपूर्ण समाज का निर्माण किया गया, ठीक उसी प्रकार कवि अपनी इच्छा अनुसार एक नवीन समाज को रचता है। उसके चित्रण में उसका निजी अनुभव और भविष्य के प्रति चिंता भाव समाहित रहता है। कवि जब अपनी रुचि के अनुसार विश्व को परिवर्तित करता है तो वह यह भी बताता है कि विश्व में उसे असंतोष क्यों है, विश्व में उसे क्या रुचता है जिसे वह फलता फूलता देखना चाहता है। कवि ने इस प्रचलित धारणा का खंडन किया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। उसके अनुसार यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो उसे समाज को बदलने की बात नहीं उठती और कवि केवल यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति में ही संलग्न रहता, अर्थात जैसा वास्तव में इस समाज में है वैसा का वैसा ही अपने साहित्य में उतार देता। अगला है, कवि ईश्वर द्वारा निर्मित समाज का अध्ययन करता है और जो संकीर्णताएं, रूढ़ियां उसे समाज की उन्नति में बाधक दिखती हैं उनसे असंतुष्ट होकर वह एक ऐसे नवीन, सुखमय और आदर्शमय भविष्य की कल्पना करता है
जो वांछनीय है और उसे अपने साहित्य में उतारता है। संकीर्णताएं, रूढ़ियां, क्या अभिप्राय है? संकीर्णताएं यानी तंग दिली वाली बातें, रूढ़ियां मतलब प्राचीन परिपाटी जो चली आ रही है और जो लोगों के हित में नहीं है, उन्हें वे अपने साहित्य में नहीं रखना चाहता। और वांछनीय का मतलब जैसा वो चाहता है वैसा वैसा वो अपने साहित्य में लिखता चला जाता है। कवि अपने साहित्य के चित्र यथार्थ से ग्रहण करता है, अर्थात समाज में जो घटित होता है वह उसके साहित्य का आधार बनता है। जहाँ एक ओर साहित्य में अतीत की रूढ़िवादी काली रेखाएं होती हैं, वहीं दूसरी ओर भविष्य की आशावादी चमकीली रेखाओं को भी चित्रित किया जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि इतिहास का जो बुरा पहलू पहले से ही घटित हो चुका है उसे भी वह अपने साहित्य में रखता है और भविष्य में जैसा अच्छा वह समाज चाहता है उसको भी शामिल करता है। तो इस तरह से बुरी बातों के लिए क्या आया? अतीत की रूढ़िवादी काली रेखाएं, और भविष्य की अच्छी बातों के लिए क्या आया? आशावादी चमकीली रेखाएं। साहित्य मूलतः समाज और समाज में बनते बिगड़ते मानव संबंधों पर आधारित होता है। अर्थात समाज में जो हमारे आपसी रिश्ते हैं उन्हीं रिश्तों को आधार बनाकर के ही साहित्य रचना की जाती है। समाज में असंतुष्टि का मूल कारण मानव संबंध है। विधाता पर साहित्य रचते हुए उसे भी मानव रूप में कवि चित्रित करता है। मानवीय संबंध को सुधारने के लिए ही कवि ने प्रजापति का रूप ग्रहण किया है। अर्थात जैसे प्रजापति एक नई सृष्टि का सृजन करता है, उसी प्रकार कवि भी मानवीय संबंधों में बुरी बातों को हटाकर उन्हें एक अच्छा सुधरा हुआ रूप देने के लिए एक प्रजापति के समान एक नए तरीके से अपने साहित्य की रचना करता है। भरत मुनि से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र तक चली आ रही हमारे साहित्य की गौरवान्वित परंपरा व्यक्ति को भाग्यवादी ना बनाकर जीवन रूपी युद्ध भूमि में उतरकर कर्मठ बनने की प्रेरणा देती है। इन पंक्तियों से अभिप्राय क्या है कि जब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था उस समय से लेकर, अर्थात हमारे साहित्य के प्रारंभिक समय की बात हो रही है, वहां से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र तक आधुनिक काल का जो साहित्य रचा गया वहां तक हमारे साहित्य की गौरवान्वित परंपरा यानी बहुत अधिक गौरवपूर्ण जो हमारी एक परंपरा रही है, उसमें साहित्य व्यक्ति को भाग्यवादी मतलब अपने भाग्य के भरोसे बैठने वाला नहीं बनाता, बल्कि उसे जीवन रूपी संघर्ष में, जीवन रूपी युद्ध भूमि में उतरकर कर्मठ बनने का मतलब है मेहनत करना, अब प्रयास करना और अपने कर्तव्य के प्रति जुटे रहने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने पंचजन में शंख का नाद कर अर्जुन की उदासीनता दूर कर उसे कर्म के लिए प्रेरित किया था, ये पंचजन ने कृष्ण के शंख का नाम है, उसे प्रेरित किया था। ठीक उसी प्रकार साहित्य भी कायर एवं पराजित मानसिकता वाले मनुष्य को जीवन जीने एवं जीवन संग्राम से जूझने की प्रेरणा देता है। यह किसी भी व्यक्ति को निराश होने को प्रेरित नहीं करता, अपितु उसे कर्मठ होकर, उसे मेहनती बनकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। साहित्य का मूल धर्म कायरता, आलस्य, संकीर्ण भाग्यवादिता दूर कर मानव को कर्मठता और संघर्ष की ओर प्रेरित करना है। कायरता यानी डरपोकपन, आलस करना, संकीर्ण भाग्यवादिता मतलब केवल अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना। इन भावनाओं को दूर करके वह मनुष्य को कर्मठ होकर यानी परिश्रमी बनकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य साहित्य में अपने सुख दुख की बात ही नहीं सुनता, वरन वह उसमें आशा के स्वर को भी सुनता है। मानव जीवन के विकास में साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 15वीं-16वीं शताब्दी में, अर्थात जब आदिकाल समाप्त हो रहा था और भक्ति काल का उदय हो चुका था, जब वर्ण और धर्म के रूढ़िवादी बंधनों में मानव जीवन सिसक रहा था, अर्थात लोग ऊंची जाति, नीची जाति और अलग अलग धर्मों के बंधनों में जकड़े हुए थे, तब हिंदी साहित्य में अनेक ऐसे कवि हुए जिन्होंने इन रूढ़ियों पर अपने काव्य द्वारा
प्रहार किया। प्रहार करना मतलब चोट पहुंचाना। और पीड़ित जनता की भावनाओं को वाणी दी, उन्हें आशा बंधवाई और संगठित किया। तो आप जानते ही हैं, इसी समय में अनेक ऐसे भक्त कवि हुए जिन्होंने लोगों के मन की स्थिति को परिवर्तित कर दिया और उन्हें धर्म की राह पर मोड़ दिया। उन कवियों में सूर, तुलसी, मीरा, कबीर प्रमुख हैं। इसी प्रकार 17वीं और 20वीं सदी में, अर्थात आधुनिक काल की बात हो रही है, अंग्रेजी राज और सामंती अवशेषों को दूर करने के लिए रविंद्रनाथ, भारतेंदु, वीरेशलिंगम आदि ने जनता को अपने साहित्य द्वारा सुखी स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए उन्हें उत्साहित किया। कहने का अभिप्राय क्या है कि विभिन्न साहित्यकारों ने अलग अलग समय पर लोगों को प्रेरित किया है, उन्हें निराश नहीं किया है। अगला है साहित्यकार का कर्म। साहित्य सृष्टा और दृष्टा दोनों ही है। वह नवीन रचना तो करता ही है, सृष्टा का अर्थ रचना करने वाला, तो इसलिए वह नवीन रचना तो करता ही है, साथ ही उसकी दृष्टि भविष्य पर भी रहती है। और भविष्य पर दृष्टि रहने का मतलब दूर का पहले से सोच लेना, देख लेना, और ये दृष्टा का काम है। तो साहित्यकार का कर्म है कि वे एक ऐसी भूमिका का निर्वाह करे जो युगों युगों तक याद रहे। वह मनुष्य में एक नई उमंग, नए उत्साह का संचार करके समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों को समाप्त कर एक मार्गदर्शक बनकर खड़ा होता है। जिस प्रकार पुरोहित आगे आगे चलकर पूजा की सारी विधियों को समझाता है, उसी प्रकार कवि पुरोहित भी परिवर्तन चाहने वाली जनता के आगे चलकर उसे परिवर्तन की राह दिखलाए। तो अर्थात यहाँ पे कवि को एक पुरोहित का भी रूप दिया गया है। एक अच्छे साहित्यकार का साहित्य जनता का रोष और असंतोष तो प्रकट करता है, उसे आत्मविश्वास भी देता है। यानी यदि लोग किसी बात से संतुष्ट नहीं है तो वे बातें भी साहित्य के द्वारा स्पष्ट हो जाती हैं, और यदि किसी बात पर लोग बहुत अधिक खुश हैं, उनमें विश्वास है, उनके आत्मविश्वास को दर्शाने वाला भी साहित्य ही होता है। लेखक स्वार्थी व दिशाहीन साहित्यकारों को समाज के लिए खतरा मानता है, और जो साहित्यकार की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, लेखक उन्हें साहित्यकार मानने से इनकार करता है। तो इस अंतिम अनुच्छेद में, इन अंतिम पंक्तियों में लेखक ये कहना चाहता है कि एक अच्छा साहित्यकार वही है जो स्वार्थी होकर नहीं, अपितु समाज के हित की बात सोच करके साहित्य रचना करे। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से क्यों की है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति से इसलिए की है कि दोनों के काम में पर्याप्त समानता है। जैसे प्रजापति अर्थात ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी ही रुचि के अनुसार समाज की रचना करता है। प्रजापति ने जो समाज बनाया, कवि उससे संतुष्ट नहीं रहता और वह उसमें पर्याप्त बदलाव करके अपने साहित्य में समाज को दर्शाता है। अगला प्रश्न, साहित्य समाज का दर्पण है, इस प्रचलित धारणा के विरोध में लेखक ने क्या तर्क दिए हैं? लेखक यहाँ पर तर्क देता है कि यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात ही नहीं उठती। यदि कवि का काम केवल यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना ही होता तो वह प्रजापति का दर्जा ही नहीं पाता। जैसे अफलातून ने संसार को असल की नकल बताया, कला को कला की नकल बताया, लेकिन अरस्तु ने ट्रेजेडी के बारे में कहा कि उसमें मनुष्य जैसे हैं उससे बढ़कर दिखाए जाते हैं। तब नकल नवीस कला का खंडन अपने आप ही हो जाता है। और ऐसे वाल्मीकि ने जब ये कहा, दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाकर समाज को दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं किया गया, वरन प्रजापति की तरह नई सृष्टि की गई थी। तो इस प्रकार साहित्य समाज का दर्पण नहीं है, अपितु साहित्य में समाज के अंदर वांछित बदलाव करके तब उसे दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
कवि वाल्मीकि का दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र अर्थात राम में दिखाने के पीछे उद्देश्य यह था कि वे प्रजापति की भांति नई सृष्टि करना चाहते थे। उन्होंने राम के चरित्र में अनेक दुर्लभ गुणों को दिखाया, जैसे गुणवान, वीरवान, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रत, चरित्रवान, दयावान, विद्वान, प्रियदर्शन, समर्थ इत्यादि। यद्यपि ये गुण एक ही व्यक्ति में होने कठिन है, पर वाल्मीकि ने राम को एक आदर्श रूप में दिखाया और इसीलिए उन्होंने ये सभी दुर्लभ गुण एक ही पात्र में दर्शाए। अगला प्रश्न, साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं है, वह उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है। विश्रांति से अभिप्राय होता है आराम करना। तो साहित्य का काम केवल मनोरंजन करना या आराम देना ही नहीं है, साहित्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हमें उत्साहित करता है। साहित्य में प्रेरणा देने की शक्ति होती है, वह व्यक्ति को विकास की ओर बढ़ाती है। साहित्य समर भूमि में उतरने का बुलावा देता है, वह गुलामी की प्रवृत्ति को दूर करता है और इस प्रकार साहित्य मनुष्य के लिए संजीवनी का काम करता है। अगला प्रश्न, मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है, कथन की समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न से अभिप्राय क्या है कि चाहे साहित्य कैसा भी रचा जाए, कभी भी रचा जाए, उसमें मानव संबंध अवश्य आएंगे। तो साहित्य जो है वह मानव संबंधों की व्याख्या समीक्षा करता है। यदि समाज में मानव संबंध ना होते तो शायद साहित्य रचना करना भी सरल संभव ना होता। तब कवि को प्रजापति बनने की आवश्यकता भी नहीं होती। उसके असंतोष की जड़ में मानव संबंध ही है, मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है। यहाँ तक कि जब कवि विधाता पर भी साहित्य रचता है तो विधाता को भी मानव संबंधों की परिधि में खींच लेता है। कहने का अभिप्राय, जैसे भगवान के ऊपर साहित्य रचा गया तो भगवान को राम नाम देकर और उसे भी मनुष्य के रूप में दर्शाया गया और उसे एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श भाई अनेक रूपों में दिखाया गया, मगर इनका आपसी संबंध तो था ही, अर्थात मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, 15वीं 16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने मानव जीवन के विकास में क्या भूमिका निभाई? इसका उत्तर होगा 15वीं 16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने मानव की अवरुद्ध वाणी को स्वर दिया था। तब मानव जीवन सामंती कैद से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा था। तब हिंदी साहित्य ने उस गुलामी के पिंजरे पर प्रहार किए थे। हिंदी साहित्य के अनेक प्रमुख कवियों जैसे सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, चंडीदास, तिरुवल्लुवर, अनेक कवि मानव संबंधों के ऊपर साहित्य रचना कर रहे थे। उन्होंने संबंधों को झकझोर डाला था और पीड़ित जनता के मर्म को स्पर्श किया था और उसे नए जीवन के लिए नई आशा, नया उत्साह, नए संघर्ष की प्रेरणा दी थी। अगला प्रश्न, साहित्य के 5 जन्मे से लेखक का क्या तात्पर्य है? साहित्य का 5 जन्मे मनुष्य को क्या प्रेरणा देता है? 5 जन्मे क्या है? श्री कृष्ण के शंख का नाम। तो श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में 5 जन्मे शंख को फूंक कर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। यहाँ साहित्य का 5 जन्मे से अभिप्राय है प्रेरणादायक साहित्य। एक अच्छा साहित्य, सच्चा साहित्य वही होता है जो लोगों में उदासीनता त्याग कर उत्साह का संचार करे। साहित्य का 5 जन्मे उदासीनता का राग नहीं हलाता, वह लोगों को भाग्यवादी नहीं बनाता, बल्कि उन्हें कर्म करने की प्रेरणा देता है। वह तो कायरों और प्राभव प्रेमियों को भी ललकारता है, उन्हें भी समर भूमि में उतरने के लिए निमंत्रण देता है। अगला प्रश्न, साहित्यकार के लिए सृष्टा और दृष्टा होना अत्यंत अनिवार्य है, क्यों और कैसे? जैसा कि आपने अभी मुख्य बिंदुओं में देखा, सृष्टा वह होता है जो सृजन का काम करे, निर्माण का काम करे,
और दृष्टा वह होता है जो दूर की बात को पहले से ही सोच ले। साहित्यकार के सृष्टा और दृष्टा दोनों रूप ही अनिवार्य हैं। साहित्यकार जब सृष्टा होगा तभी प्रजापति के रूप में वह साहित्य की रचना कर पाएगा, और जब वह दृष्टा होगा तो उसकी आंखें भविष्य की ओर लगी होंगी। साहित्यकार उस स्थिति को पहले ही भांप लेता है जो कि घटित होने वाली है। जो दृष्टा नहीं होते उनकी आंखें अतीत की ओर लगी रहती हैं, और जो सृष्टा होते हैं उनकी आंखें भविष्य की ओर लगी होती हैं। जो सृष्टा नहीं होते उन्हें अपने दर्पण में अपनी ही अहमवादी विकृतियां दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न, कवि पुरोहित के रूप में साहित्यकार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो पुरोहित का कार्य क्या होता है? आगे आगे चलना और यजमान को अपनी इच्छानुसार निर्देश देना। ठीक इसी प्रकार कवि जब पुरोहित के रूप में काम करता है तो वह समर्थ रूप से परिवर्तन चाहने वाली जनता का नेतृत्व करता है, उनकी पीड़ा को वाणी देता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह केवल दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है। कवि पुरोहित के रूप में निराश हताश लोगों में उत्साह का संचार करता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वास्तविकता तो यह है कि यह पाठ अभी तक के अन्य गद्य के पाठों की तुलना में थोड़ा सा कठिन है, और इसमें कुछ कठिन सूक्तियाँ, कहावतें और संस्कृत की उक्तियाँ भी शामिल हैं जिनका अर्थ समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। परंतु मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसे सरल भाषा में समझाया जाए, और यदि आपको ये पाठ समझ आया तो मुझे लगता है कि अब आप इसके प्रश्न उत्तर भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या रह गई है, कोई चीज़ आपको अभी भी अच्छी तरह से समझ नहीं आई है, आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मैं उसे दोबारा से समझाने का और आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।